बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इसाक है। दी प्रॉपर्टी आर्ट चैनल से मुखातिब हूँ आपके सामने। आपने कुछ दिनों में देखा ब्लू वर्ल्ड सिटी और जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ थी, काफ़ी बड़ी सोसाइटीज़, उसके ऊपर ग्रैंड ऑपरेशन हुआ। आरडीए ने काफ़ी बड़ा ऑपरेशन किया। इससे भी नुकसान क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ, आज इंशाल्लाह इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ आपको बताता हूँ। देखिए, पाकिस्तान की जो एक साइकी रही है, मैं उससे आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा। आप जितने बड़े पॉलिटिशियंस हैं या जितने बड़े लोग हैं पाकिस्तान के, खास तौर पर जो बड़ी सीट्स के ऊपर बैठे हुए हैं, तो उनका अगर आप बैकग्राउंड देखें तो वो अगर देखें तो उन्होंने बहुत मतलब ऐसा वक्त गुजारा जो कि एक टफ टाइम होता है, टफ टाइम, पर्चों वाला ज़माना, जेल गुजारी, और तब जाके आज जो है वो हीरो बने हुए हैं। मैं सिंपल सी मिसाल आपको जरदारी की दे देता हूँ, नवाज शरीफ की दे, इमरान खान की दे देता हूँ, जितने भी हैं। मतलब इससे मतलब ये तो 3-4 नाम मैंने लिए, आप इस तरह हज़ारों और भी गिनवा सकते हैं। तो अगर आप इनकी लाइफ देखें, आज अगर सेटल है या अगर एक बड़ा नाम रखते हैं तो शायद इसी वजह से रखते हैं कि इन्होंने जो है ना जेलें गुजारी, पर्चे कटे। तो कहते हैं ना कि पर्चे होंगे तो चर्चे होंगे। अब ब्लू वर्ल्ड सिटी को एक किस्म का इससे फायदा तो ये हुआ कि जिस बंदे को आज तक ब्लू वर्ल्ड सिटी का पता नहीं था कि भाई ये एक सोसाइटी है या ये क्या चीज़ है, तो वो उनको पता चल गया कि भाई ब्लू वर्ल्ड सिटी एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है और इस एरिया में बनने जा रहा है और इस तरह करके इसमें अम्यूनिटीज होंगी और ये टूरिस्ट सिटी, जो जो लोगों ने सुना। और ये अगर पिछले 4-5 दिन देखूं या पिछला वीक देखें तो उसमें ब्लू वर्ल्ड सिटी को इतना ज़्यादा लोगों ने सर्च किया कि मतलब अगर आप ब्लू वर्ल्ड रियल स्टेट की मार्केट में देखें तो रियल स्टेट की मार्केट में सबसे ज़्यादा सर्चिंग जो है, अगर वो यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर हुई है तो वो ब्लू वर्ल्ड सिटी की हुई है। और उसकी सबसे बड़ी वजह, यही मेन वजह, आरडीए के ऑपरेशन के, आरडीए ने ऑपरेशन किया और उसमें कुछ चीज़ें गिराई। ठीक है, जाहिर बात है आरडीए इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ को देखती भी है और उसके खिलाफ ऑपरेशन भी करती है, तो उन्होंने जो करना था वो किया। लेकिन उसके बाद जो रद्द अमल आया, अवाम ने जब चीज़ें देखी तो उनको पता चला कि यार ये तो एक ब्लू वर्ल्ड सिटी एक बहुत बड़ी बला है, मतलब एक बहुत बड़ी सोसाइटी बनने जा रही है। हालांकि इससे अच्छी और सोसाइटीज़ भी हैं, बैरिया टाउन भी एक नाम है, डीएचए भी एक नाम है, गुलबर्ग, इसके अलावा गौरी टाउन, जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, लाहौर स्मार्ट सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, एक बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, सिटी हाउसिंग देख लें। लेकिन अगर आप देखें, ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अपना नाम बनाया इसी वजह से है कि शुरू फर्स्ट डे से अगर आप देखें तो ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऊपर यही कभी एक केस, कभी दूसरा केस, कभी जो है आप समझ लें कि आरडीए के एक्शन, कभी किसी और के एक्शन, और उससे जो है अगर आज तक नाम बना है ब्लू वर्ल्ड सिटी का तो इसी वजह से बना है। तो ये तो एक समझ लें कि एक फायदा हुआ है ब्लू वर्ल्ड सिटी को कि लोग इसको पहचानने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी आपको बता दूं कि अगर कोई जो मिसाल इसको जानता ही नहीं था, वो आज जानने लग गया कि ये ब्लू वर्ल्ड सिटी भी एक सोसाइटी है और यार यहाँ पे तो प्लॉटिंग है। तो जाहिर बात है वक्त के साथ साथ वो उसको सर्च आउट करेगा, उस पर वर्किंग करेगा, फिर जो है जब हालात बेहतर होंगे, काम बेहतर होगा, तो वो उसमें एक आधी इन्वेस्टमेंट भी करेगा। तो यही जो है स्ट्रैटेजी होती है। हमेशा आपने देखा पाकिस्तान की, मैंने आपको पिछली मिसाल दी कि अगर आज तक कोई मशहूर हुआ है तो एक मतलब समझ लें कि उसके ऊपर पर्चे हुए तो मशहूर हुआ है। अगर तो आप सीधा सीधा घर बैठे रहे तो आप मशहूर नहीं होते। तो सेम यही क्राइटेरिया यहाँ पे भी चल गया। अब इसका नुकसान ये है कि मिसाल के तौर पर जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की थी उनके दिलों में थोड़ा सा ये है कि डर आ गया कि यार ये तो इस तरह करके आरडीए के ऑपरेशन हो रहे हैं, फिर जो है ये सोसाइटी बंद ना हो जाए। इस डर की वजह से कुछ लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को वापस कर रहे हैं, कुछ लोग जो है रीसेल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर मेजॉरिटी देखें तो मेजॉरिटी अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर काबिज है और वो लोग आगे सेल करना नहीं चाह रहे। उनको चूंकि उनको पता है कि भाई डिलीवर होना है। ये तो पाकिस्तान का निज़ाम ही ऐसा है कि भाई यहाँ पे कभी आपका जो सोसाइटी है किसी का दिल चाह तो इलीगल भी हो जाएगा, लीगल भी हो जाएगा, ये चलता रहता है। तो वो जाहिर बात है हमारी एक साइकी बनी हुई है। दैट्स वाई जो है अगर आप पीछे वाला बयान देखें साद नदीर का या इनके जो सीईओ नदीम मिजाज का, नईम मिजाज का, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही चीज़ें बताई कि भाई हमारे पास लैंड मौजूद है, हमारे पास इसके कागजात मौजूद है, हम डिलीवरी देंगे। मतलब हमारे पास कोई एक सिंगल पैच ज़मीन ऐसे नहीं है जिसके हमारे पास कागज़ ना हो या हमने जो है ज़्यादा फाइलें सेल की हो। मतलब वो कहते हैं कि अगर आप हमें एनओसी नहीं दे रहे तो शायद इसकी कोई और वजह हो सकती है, लेकिन अगर ये वजह है कि भाई हमारे पास लैंड नहीं है या इसके कागजात नहीं क्लियर या हमने बाइंग नहीं की लैंड की, तो ये शायद आप लोगों की गलत फहमी है। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया और आपने सुना। तो भाईजान मैं आपको एक बात बता दूं, ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है ना, आप कुछ भी कर लें, देख लें, ब्लू वर्ल्ड सिटी दिन ब दिन मशहूर हो रहा है, दिन ब दिन जो है ना वो ऊपर की तरफ जा रहा है। उसकी वजह ही सबसे बड़ी ये है कि भाई वो मैंने सिंपल आपको मिसाल दी, पर्चे होंगे तो चर्चे होंगे। तो आजकल इनके जो चर्चे चल रहे हैं, सर्च आउट जो चल रहा है, सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला जो सोसाइटी है वो हाउसिंग प्रोजेक्ट में ब्लू वर्ल्ड सिटी है। इतना किसी ने ना बैरिया टाउन को सर्च किया, ना किसी ने कैपिटल को, ना किसी ने डीएचए को। लेकिन जाहिर बात है यहाँ पे जिस चीज़ की हवा चल रही होती है
उसके मुताबिक लोग जो है देखते हैं। और इंशाल्लाह मैं कहता हूँ आने वाला वक्त जो है ब्लू वर्ल्ड सिटी का, क्योंकि चक्री रोड के ऊपर इस टाइम सबसे ज़्यादा एक्वायर की हुई ज़मीन जो है ब्लू वर्ल्ड सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास है। तो मतलब इंशाल्लाह हमारा यही यकीन है कि एक न एक वक्त आएगा कि इनको फाइनल एनओसी भी पकड़ा दिया जाएगा, और फाइनल एनओसी के बाद जब आप देखेंगे ब्लू वर्ल्ड सिटी की गेम, तो वो फिर आप लोगों के हाथों से निकली होगी। तो यही कहता हूँ कि भाई टाइमली इन्वेस्टमेंट करें, टाइम से आपको फ़ायदा हो, क्योंकि यही जो आप सिंपल मिसाल आपको 2002 की दूँ, 2002 में जब बैरियर टाउन लॉन्च हुआ, बैरियर टाउन रावलपिंडी, तो आपको पता है कि काफ़ी लोगों ने जो है यहाँ पे यही प्रोपेगेंडा हुआ है कि भाई इलीगल सोसाइटी आ गई है, फलाना बैरियर टाउन ये वो, और फिर मतलब इस तरह भी चला कि लोग कह रहे थे कि जंगलात है, मतलब रियाज भाग गया, और मतलब इस तरह करके वो प्रोपेगेंडा से। लेकिन आज अगर आप देखें तो वही प्लॉट जिन्होंने 2-2, 3-3 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, जिनकी मालियत ही 1.5 लाख रुपए मांझमर लगी थी, आज वो आप देखें 1.5 करोड़ रुपए का प्लॉट है। तो फायदा इनडायरेक्टली आप लोग को हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। सेम अगर आप किसी भी जमीन को देख लें, आप पीछे किसी भी जमीन को देख लें, मतलब आप कोई जरी जमीन देख लें, कोई आम जमीन आपके पास आज से 10 साल पहले पड़ी हुई थी, आज उसकी मालियत देखें डबल हो चुकी है। तो प्रॉपर्टी जो है ऑल अबाउट है आपकी होल्डिंग के ऊपर है, कि जितना आप होल्ड कर सकते हैं उतनी जो है आपको इंशाल्लाह एक रिटर्न मिल सकता है। होल्डिंग पावर आपकी अच्छी होगी तो आप जो है उसमें एक अच्छा सरमाया हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी मेरे जो एक वीडियो बनाने का मकसद था, कि भाई आने वाला वक्त जो है वो किसका है, वो आपको मैंने बता दिया। फिल वक्त के लिए इतना ही। और अगर आप किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी की डिटेल हासिल करना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज या कॉल करें, इंशाल्लाह हमारी टीम आपको ज्वाइन करके तमाम तफसीलात देंगी। इसी तरह आप किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से डिटेल लेना चाहते हैं, जैसे रावलपिंडी, इस्लामाबाद या लाहौर में, तो हमारे पास लो कॉस्ट और हाई बजटेड मुख्तलिफ बजट में हमारे पास ये मौजूद है और मुख्तलिफ लोकेशंस है। उसके लिए जी आपने सबसे पहले तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको आने वाली जितनी वीडियोस हो वो टाइम टू टाइम मिलते रहे, और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। फिल वक्त के लिए इतना ही। मोहम्मद इसाक को दें इजाज़त, अगली वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।